हांगकांग में बुद्ध जयंती के आसपास परिंदों और कई जलीय जीवों को प्रकृति में छोड़ने की परंपरा है। पुण्य कमाने की लालसा में बहुत से लोग नदी, झीलों और समंदर में मछली और कछुए छोड़ते हैं, लेकिन ये आज़ादी इन बेजुबान पालतू जीवों को खतरे में डाल रही है। इन कछुओं के लिए नदी नालों या फिर तालाबों में रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये हांगकांग की स्थानीय प्रजाति नहीं है। अगर उन्हें इंसानी देखभाल की आदत है तो फिर वो खुद अपना शिकार नहीं पकड़ पाएंगे। वे मछली, झींगे नहीं पकड़ पाएंगे और फिर भूख से मर जाएंगे, या फिर मौसम में बदलाव की वजह से वे ठंड से अकड़ सकते हैं या गर्मी की वजह से भी मर सकते हैं। ऐसे कछुओं को बचाने के लिए सीन लाई और उनके कुछ साथियों ने एक समूह बनाया है, हांगकांग अबेंडन्ड टॉर्टोइज कंसर्न ग्रुप। इसके वॉलंटियर अभी हांगकांग के ग्रामीण ताइपो जिले में एक पूल से कछुओं को पकड़ रहे हैं। इन कछुओं को भी आसपास के लोगों ने पुण्य कमाने के चक्कर में यहाँ छोड़ा है। जीवों को इस तरह छोड़ने की ये परंपरा हाल के समय में हांगकांग में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इन कछुओं और दूसरे जीवों को आमतौर पर लोग बाजार से खरीदते हैं और फिर नदी, झीलों और तालाबों में छोड़ देते हैं। सीन और उनके साथियों ने हाल के महीनों में लगभग 60 कछुए पकड़े हैं। इसके बाद वो उन्हें अपने घर ले आते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। ये सभी कछुए चोटिल या कुपोषित अवस्था में पाए जाते हैं। स्थानीय पार्कों और तालाबों में कछुओं को देखकर ही सीन जैसे वॉलंटियर पहचान लेते हैं कि वो स्थानीय हैं या नहीं। अगर वो बाहर से लाए गए हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें देखभाल की जरूरत है। कछुओं को पकड़ने के बाद हम देखते हैं कि वे किस स्थिति में हैं। हम उनके आकार और वजन को मापते हैं, चेक करते हैं कि उनका वजन बहुत कम तो नहीं। फिर उसी हिसाब से उनकी देखभाल करते हैं। किसी की खोपड़ी टूटी हुई होती है तो किसी की त्वचा में इन्फेक्शन होता है। हम उनका इलाज करते हैं और फिर लोग हमसे उन्हें गोद ले सकते हैं। जब तक उन्हें कोई गोद नहीं ले लेता तब तक वो सीन के घर के सदस्य हैं। जानकार मानते हैं कि जीवों को इस तरह छोड़ने से इकोसिस्टम भी खतरे में पड़ता है। दया दिखाकर जीवों को आज़ाद करने की वजह से हमारे इकोसिस्टम को कई तरह के जोखिम होते हैं। अगर जीव स्थानीय नहीं है और उसके बावजूद भी वे जीवित बच जाते हैं तो इससे इकोसिस्टम बदलने लगता है। इससे हमारे जंगलों, हमारी धाराओं और नदियों का ढांचा पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि ये जीव आ रहे हैं और चीज़ों को नया आकार दे रहे हैं। तो इससे हम में बड़े बदलाव आ सकते हैं। हांगकांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि उन्हें जीवों को बाजार से खरीदकर प्रकृति में छोड़े जाने के बारे में जानकारी है। वो ये भी मानते हैं कि कुछ अनुचित प्रथाओं का खमियाजा जीवों को भुगतना पड़ रहा है। हांगकांग में दया दिखाते हुए जीवों को इस तरह छोड़ना गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन इससे जीवों को नुकसान होने के साथ साथ कई बीमारियां फैलने का खतरा भी रहता है। जहाँ से ये जीव आते हैं उन देशों से संभावित बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों को बिना निगरानी यहाँ छोड़ा जा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में नहीं सोचा जाता। सीन और उनके साथी नियमित तौर पर कछुओं को गोद देने के लिए इवेंट भी आयोजित करते हैं। देखभाल के बाद जब कछुए ठीक हो जाते हैं तो उन्हें दूसरे लोग गोद ले सकते हैं। कछुए गड्ढों और सुरंगों में रहते थे। वहाँ उन्हें खाना नहीं मिलता था। अगर मैं उन्हें गोद ले सकूं, तो मैं उन्हें एक सुरक्षित परिवेश दे सकती हूँ। सीन की कोशिशों के बावजूद जो कछुए नहीं बच पाते हैं उन्हें यहाँ दफन किया जाता है। इस साल उनके ग्रुप ने लगभग 80 कछुए पकड़े हैं, जिनमें से कम 28 मारे गए।